अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लास 4 यूनिट 3 फ्रैक्शंस में आज हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्डअप एक्सरसाइज 3B की तरफ है हम, और जिसमें हमें ये डायरेक्ट किया जा रहा है कि रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म। आज हम लोएस्ट फॉर्म में तब्दील करेंगे फ्रैक्शंस को, तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है यहाँ पर हमने नोट लिखा है। बाय रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म वी फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स। So dear friends, Smart Mathematics क्लास 4 यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन में बिल्डअप एक्सरसाइज 3B की तरफ हम जा रहे हैं आज, और क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें रिड्यूस दीज फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म एंड फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। हम किस तरह करते हैं फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में तब्दील। बाय रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म वी फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स। हमने कॉमन फैक्टर को मालूम करना होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर होते हैं, फिर हम आसानी होती है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। जिस तरह 3/12 फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस किया है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 3, तो 3 के साथ अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 4 ज़ा 12। और इसके अलावा भी जो हमें महसूस हुआ कि हम आसानी से किसी सम को रिड्यूस कर सकते हैं टेबल लगाकर, तो हम वैसे भी रिड्यूस करेंगे। नहीं तो एक फॉर्मेट ये भी है कि हमने कॉमन फैक्टर निकालना होता है, कॉमन फैक्टर मालूम होना चाहिए जिन फ्रैक्शंस को हम रिड्यूस कर रहे हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द वर्क। ओके जी, ए नंबर सम है हमारे पास 15/25। तो अगर हम इसको रिड्यूस करें सिंपलेस्ट टर्म में या फॉर्म में, तो 15 और 25 का जो लोएस्ट यानी जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो दोनों का 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 5/25 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 की टेबल 15 पे 3 टाइम एंड 5 की टेबल 25 पे 5 टाइम। तो ये फ्रैक्शन यहाँ पर रिड्यूस हो गया किसमें, 3/5 में। इसी तरह 14/28 है यहाँ पर, तो हम अगर 14/28 को रिड्यूस करते हैं तो दोनों का कॉमन फैक्टर 7 है। 14 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 2 ज़ा 14 यहाँ पर, और 7 4 ज़ा 28। तो अभी देखें ये मुकम्मल तौर पर सिंपलेस्ट तरीके से रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि 28 का यानी जो यूनिट प्लेस है और 14 का वो इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद 2/4 को टेबल इस पे आप देखें कॉमन लग रही है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर 14/28 किसके बराबर हुआ, इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 15/25, इनके जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 3/5 है। अच्छा, 30/70 सिंपलेस्ट वे। इसको अगर हम देखें दोनों फ्रैक्शंस में जो दोनों नंबर्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो दोनों का 0 हम काट देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3/7। तो फर्दर देखें इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये यहाँ पर आंसर है। उसके बाद ये डी सम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें रिड्यूस करना है 35/50 को, तो हम देखेंगे यहाँ पर 35 पे कॉमन 5 की टेबल और 50 पे भी नॉर्मल से हम 5 की टेबल लगाते हैं, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। तो हम 5 की टेबल 35 पे 7 टाइम लगाते हैं और 5 की टेबल 50 पे 10 टाइम। So we get 35/50. The simplest form of them is 7/10. Now let's see D. Sum number D is 50/800. So 50/800 में देखें यूनिट प्लेस पे कॉमन 0 0 डिजिट हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे 5/80 आ गया। तो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा ना नंबर है वो है, हम देखेंगे अभी 5/80 का जो कॉमन यानी डिवाइज़र होगा, तो हम इसको देखेंगे वो 5 ही है।
तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम और 5 की टेबल 80 पे 16 टाइम आती है। तो 1/60 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 50/800। नाउ एफ सम में 21/60 है, तो 21/60 का जो कॉमन फैक्टर है वो हम देखेंगे कि 3 7 21, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ये डिवाइड हो रहा है 7 टाइम्स 3 की टेबल में, और 60 20 टाइम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 21/60। सो कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ दीज आर 3 and 60 is also 3. So 21 divided by 3 and 60 is divided by 3. 3 की टेबल 21 पे 7 टाइम एंड 3 की टेबल 60 पे 20 टाइम। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 21/60। नाउ जी सम 16/64। 16/64 अगर हम 2 की टेबल लगा कर आए तो ये बहुत लेंथी बन जाएगा काम। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 16 है। तो हम दोनों नंबर्स को 16 के साथ डिवाइड करेंगे। सिक्सटीन 1s are 16 and 16 4s are 64. So 1/4 is the simplest form of 16/64. Now 27/81 अगर यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें तो 3 से हम टेबल लगाना शुरू कर देंगे तो ये सॉल्व होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 27 ही है। 27 देन डिवाइडेड बाय 27 एंड 81 इज डिवाइडेड बाय 27, क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। सो 27/81 divided by 27, 81 is also divided by 27. So 27 1s are 27, 27 3s are 81. So हमने देखा कि 1/3 is the lowest form or simplest form of fraction 27/81. Now brush up exercise 3.1. Write the given fractions in their simplest form. यहाँ पर भी वैसे ही हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सो 30/150 इज द यूनिट प्लेस कॉमन 0 को हम क्या करेंगे डिडक्ट कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे 3/15 आ गया। तो अब हम अगर देखें तो इनका कॉमन फैक्टर 3 है। 3 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15. 1/5 is the simplest form of 30/150. Now sum number B is 80/200. Simply we do the deduction of common ones digit 00 and then we see 8/20. So both number has a common factor like 4. 8 divided by 4 and 20 divided by 4. So 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So 2/ is the simplest form of 80/200. यहाँ पर हम C को देखेंगे 42/56 है। तो यहाँ पर कौन सा वो नंबर होगा जो इन दोनों को क्या करेगा डिवाइड करेगा, यानी कॉमन फैक्टर। जो हमने देखा है कि वो है 14। 42 डिवाइडेड बाय 14 एंड 56 डिवाइडेड बाय 14। 14 की टेबल 42 पे 3 टाइम एंड 14 की टेबल 56 पे 4 टाइम। सो 3/4 इज द कॉमन फैक्टर। 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 42/56। हियर 27/45, 27 is the common factor and 45 is the common factor, each is 9. So 45 divided by 9 and if we apply the table 9 3s are 27 and 9 5s are 45. So this is the 3/5 simplest form of 80/200. Hope that you have understood this exercise and inshallah we will meet in the next lecture, next video. So keep in touch with us, subscribe the channel if you haven't yet and get more informative videos regarding lectures and textbooks. Thank you. Allah Hafiz. Take care.